कितने मुसलमानों को दिया आप डबल बेडरूम? जैसा बोला नौकरी तो आप दिए नहीं। लोन 120 करोड़ बैंक को लिंक करते हुए बड़ा ड्रामा करे। मेरे को बताइए लोन मिला? नहीं मिला। आज आप स्किल डेवलपमेंट कराता हूं बोले नहीं, स्कॉलरशिप नहीं, ओवरसीज स्कॉलरशिप नहीं, उर्दू लैंग्वेज नहीं। ऐसा मैं बोलते हुए बैठा तो शाम हो जाती। मैं मुख्तसर बताना चाह रहा हूं, आप दिए शादी मुबारक, आज भी डिले हो रहा, मगर आप दिए, आप जो दिए मैं दिए बोलूंगा। हमारे को साड़ी कुर्ता पैजामा नहीं होना, इफ्तार की दावत टोपी पहन के खजूर खिला के नक्को ड्रामा हमारा। थक गए हम ये ड्रामे से। आज जो मेरी आवाज है वो पूरे मुसलमानों की आवाज है, दर्द की आवाज है। आंख नम है मगर आवाज बुलंद है, क्योंकि मुसलमान ईमान का है, मोहब्बत का है, तेरे पे भरोसा करा। तो मेरा मुतालिबा है कि केसीआर जल्द से जल्द मुस्लिम बंधु ऐलान करो। मुस्लिम बंधु स्कीम की ताईद में कांग्रेस कायदीन ने पोस्टर जारी किया। 9 बरसों से सीएम केसीआर का धोखा, रमज़ान गिफ्ट और इफ्तार के बजाय 10 लाख की इमदाद का किया गया मुतालबा। कांग्रेस पार्टी ने दलित बंधु की तर्ज पर मुसलमानों के लिए मुस्लिम बंधु स्कीम मुतारिफ करते हुए 10 लाख रुपए की इमदाद का मुतालबा किया। कांग्रेस के सीनियर कायद और इंचार्ज हल्के लोकसभा हैदराबाद मोहम्मद फिरोज़ खान और सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी मोहम्मद राशिद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एक पोस्टर जारी किया, जो कि शहर की तमाम मसाजिद के बाहर चुस्पा किए जाएंगे। इस पोस्टर में रमज़ान मुबारक के दौरान मुसलमानों को मलबूसात पर मबनी गिफ्ट और हुकूमत की जानिब से मसाजिद में दावत इफ्तार के बजाय मुस्लिम बंधु स्कीम मुतारिफ करने का मुतालबा किया गया। इन दोनों भाइयों ने कहा कि सीएम केसीआर गुज़िश्ता 9 सालों से इंतखाबी वादों की तकमील के सिलसिले में मुसलमानों के साथ महज धोखा देते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस के सदर ओवैसी ने सीएम केसीआर के वादों की तस्दीक करते हुए मुसलमानों को बीआरएस को वोट देने की तरगीब दी थी, लिहाजा वादों की अदम तकमील के सिलसिले में केसीआर के साथ असद ओवैसी भी बराबर की जिम्मेदार इन्होंने करार दिया। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि दलित बंधु के तहत तमाम मुसलमानों को 10 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जाए। तेलंगाना में दलित तबके की आबादी 15% है, लेकिन बजट में 17,000 करोड़ मख्तस किए गए हैं। बरखिलाफ इसके 12% आबादी वाले मुसलमानों को बजट में महज 2,200 रुपये मख्तस किए गए हैं। इन लोगों ने मुस्लिम बंधु स्कीम की ताईद में एक पोस्टर जारी किया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है रिपोर्टर शेख वाहिद की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। आप सबको रमज़ान का महीना मुबारक। रही बात आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तलब करें हम, हमारा डिमांड ये है, हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर साहब, आप मुस्लिम बंधु इमीडिएट मुसलमानों को दीजिए। रही बात, शॉर्ट रखना चाहता हूं, आज तक आप जितने भी वादे करें मुसलमानों से, आप एक भी वादा पूरा नहीं करे। आप जॉब्स दे तो बोले, आप जॉब्स नहीं दिए। आप 12% रिजर्वेशन देते हो बोले, आप 12% नहीं दिए। और एक बड़ा धोखा करे मुसलमानों से आप। आज जो भी 4% रिजर्वेशन चल रहा है, ये कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। आप उसमें भी 1% कम कर दिए थे, मगर तमाम लोग के एहतजाज की वजह से फिर से आप 4% देते हो बोल के आप वादा कर रहे हैं, मगर 12% तो आपका खोखला वादा था। इमीडिएटली आप एसटी रिजर्वेशन को
6% से 10% आप कर देते, एक साइन पे कर देते आप, और 12% की पैरवी कोई पार्लियामेंट में नहीं करते। अकबरुद्दीन रहो, असदुद्दीन रहो, नाजायज सवाल करके असेंबली में ड्रामा करते, मगर असली सवाल आपको कोई पूछता नहीं। डबल बेडरूम देते बोले आप, मेरे को आप आज एक वाइट पेपर इशू करिए, आप कितने मुसलमानों को दिया आप डबल बेडरूम? जैसा बोला नौकरी तो आप दिए नहीं। लोन 120 करोड़ बैंक को लिंक करते हुए बड़ा ड्रामा करे, मेरे को बताइए लोन मिला? नहीं मिला। आज आप स्किल डेवलपमेंट कराता हूं बोले, नहीं। स्कॉलरशिप नहीं, ओवरसीज स्कॉलरशिप नहीं, उर्दू लैंग्वेज नहीं। ऐसा मैं बोलते हुए बैठा तो शाम हो जाती। मैं मुख्तसर बताना चाह रहा हूं, आप दिए शादी मुबारक, आज भी डिले हो रहा, मगर आप दिए, आप जो दिए मैं दिए बोलूंगा। और सबसे एक बात, जो बाजू का आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री जो आपकी बेटे के उम्र का है, मुसलमानों को हज का यूजर चार्ज 60,000 रुपए मैं नहीं लूंगा। वाह रे वाह जगनमोहन रेड्डी, ये है मुसलमान का हमदर्द लीडर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जब आप कंपैरिजन करते, आंध्र प्रदेश रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट है, तेलंगाना रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। दोनों को कंपेयर करें तो केसीआर अमीर है और जगन गरीब है। गरीब रहने के बावजूद भी मुसलमान के साथ है, तो सिर्फ अमीर का ड्रामा कर रहा, मगर मुसलमानों को कुछ नहीं कर रहा। मेरे भाई, दलित बंधु बराबर दइए आप दलित को। क्या दे रहे हैं आप? 10 लाख रुपए। आप मुसलमान का बजट कितना दिए? 2200 करोड़। और आप दलित का क्या दिए? 17,000 करोड़। दलित का पॉपुलेशन कितना है? 15%। मुसलमान का कितना है? 12%। आप दिए कितना उनको? बजट अलोकेशन 17,000 करोड़, मुसलमानों को 2,200 करोड़। आप गिरिजन बंधु देते बोल रहे, आदिवासी को, ट्राइब्स को आप देते बोल रहे, बराबर दइए। आप 2014 में तेलंगाना बना, जब आप मुसलमानों को एक आवाज दिए थे, ए मुसलमानों, ये कांग्रेस पार्टी और दूसरे जमात आपको वोट बैंक के वैसा यूज कर लिए। सच्चार कमेटी की रिपोर्ट आई, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट आई, मुसलमान को पसमंदा बताए, माशी हालत से पीछा बताए, जाति घर नहीं है आपको, आपके एरिया में सही हॉस्पिटल नहीं है, आपके पास जाति गाड़ी नहीं है, आप लोग उधारों में लुत्फुत है, आपको सिर्फ लोग यूज करे, हर एक पॉलिटिकल पार्टी वोट बैंक के वैसा यूज करी, मगर केसीआर पे भरोसा करिए। मैं एक कमीशन डालूंगा और उसके तहत मुसलमानों को उनका हक दूंगा। और हमारी मुसलमान कौम शरीफ, ईमानदार और भरोसा करने वाली कौम केसीआर की बातों पर भरोसा कर ली, और उनके भरोसे को स्टैंप मारने वाले कौन? असदुद्दीन ओवैसी। आज आप क्या करें? जो भी वादा करें उसको आप मुकम्मल नहीं करें। दलित बंधु देइए, दलित पसमंदा है। आप गिरिजन बंधु देइए, आदिवासी पसमंदा है। मुस्लिम बंधु आप देइए,
और रही बात, हर एक मस्जिद पे हम एक पोस्टर लगा रहे हैं, अभी आपको पोस्टर वो हम बता देंगे। उसमें हमारी मांग क्या है? हमारी मांग ये है, हमारे को साड़ी कुर्ता पैजामा नहीं होना, इफ्तार की दावत टोपी पहन के खजूर खिला के नक्को ड्रामा हमारा। थक गए हम ये ड्रामे से। ये जो मुसलमानों को आप, हैदराबादी लैंग्वेज में बोल रहा हूं, मुख्यमंत्री साहब चूतिया बना रहे, अब चूतिया नको बनाओ आप। तकलीफ हो रही, 9 साल से ये ड्रामा कर रहे हैं आप। एमएलए इलेक्शन, एमपी इलेक्शन, फिर एमएलए इलेक्शन, कॉर्पोरेटर इलेक्शन, काउंसलर इलेक्शन, जेडपीटीसी, एमपीटीसी, काउंसलर, एमएलसी, राज्यसभा, हर जगह ये ड्रामा कर रहे हैं आप। और मुसलमान आंख बंद करके आपको भरोसा कर रहा। आज वक्त आ चुका है आपकी ईमानदारी बताने का केसीआर साहब। आप दलित बंधु, गिरिजन बंधु, साथ साथ मुस्लिम बंधु भी आप देंगे। हज की बात जो करा उस पर गौर और फिक्र करिए। सुनने वाले मेरे टीआरएस के मुस्लिम लीडर्स, महमूद अली साहब, सलीम साहब, मसीह साहब और जितने भी साहबा हैं, उल्लू बनाना छोड़ो तुम लोग। पूरे बहुत ड्रामा कर रहे हैं तुम लोग। और मेरे पास हैदराबाद से मैं जो लिया हूं आरटीआई में ये बताते कि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में 43% मुसलमान पॉपुलेशन, 60% स्लम्स में है, झोपड़ियों में, 74% किराए के घरों पे, डबल बेडरूम 10 लाख देता हूं बोले, अब 10,000 नहीं दिए। मुसलमानों को कितने दिए उसके लिए वाइट पेपर पूछा मैं। 37% खवातीन काम करते, डिवोर्स है, बेवा है। 38% मुसलमान के पास वाइट राशन कार्ड नहीं है। 15% मुसलमान बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट है, चाइल्ड लेबर के वैसा काम कर रहे हैं। 74% बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते। 45% मां बाप के पास प्राइवेट स्कूल की फीस पे करने पैसे नहीं है। 65% मुसलमान उधार लेते, डेली फाइनेंस भरते, महीने को मित्ती पे करते। 8% से 20% मित्ती पे करते, उनका गुजारा करने। बेरोजगार है, धंधा नहीं चल रहा, आप डबल बेडरूम नहीं देते, आप स्किल डेवलपमेंट नहीं कराते, आप लोन नहीं देते। यह है हकीकत मुसलमानों की। हैदराबाद का हाल 50 साल में एमआईएम के राज्य में क्या डेवलप हुए? सो आज रमजान के मौके पर तमाम मुसलमान भाई और बहनों से गुजारिश है, अगर मुस्लिम बंधु रिलीज नहीं करेंगे ये मुख्यमंत्री, हर एक घर को 10 लाख होना, जब आप दलित को दे रहे हैं, जब आप गिरिजन को दे रहे हैं, मुसलमान को भी देना। हर एक रिपोर्ट बता रही हम पसमंदा है, हम परेशान हैं, हम मायूस हैं, हम बेबस हैं। आप उम्मीद का चिराग दिखाकर
अगर से इस टाइम मुस्लिम बंधु आप नहीं देंगे मुसलमानों को, ए मुसलमानों, कोई सियासत की बात नहीं कर रहा फिरोज खान और राशिद खान, अपने घर के हालात, दिल बोल रहा मेरा, चीख चीख कर बोलूं, जोर जोर से बोलूं, हंगामा करके बोल दो। हमारी माशी हालत तगड़ी होना, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल होना, हमारे बूढ़े मां बाप को दवा होना, हमारे जाती घर होना, हम पढ़े हुए लिखे हुए, नौकरी नहीं है, मास्टर्स की डिग्री करके हमारे को कोई चपरासी की नौकरी नहीं देता, हम डिग्री कंप्लीट करे बाद कोई झाड़ू देने की नौकरी नहीं देता हमारे को। ये हाल पे है हम, बेबस है। आज तेरे पास इल्तिजा कर रहे हैं, आज जो मेरी आवाज है वो पूरे मुसलमानों की आवाज है, दर्द की आवाज है, आंख नम है, मगर आवाज बुलंद है, क्योंकि मुसलमान ईमान का है, मोहब्बत का है, तेरे पे भरोसा करा, हमारे भरोसे को कायम रख। जय हिंद, जय कांग्रेस। रहमान, आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करें फिरोज़ खान के ज़ेरे सदारत में, इसका अहम मौजू है मुस्लिम बंधु। पहले तो मैं आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी पूरे इबादतों को कबूल फरमाए। आपको बताता चलूँ कि केसीआर ने 2014 के वक्त जितने भी वादे किए अक़लियतों को लेकर, पूरे उनके वादे खोखले निकले और बेबुनियाद वादे निकले। आपको बताता चलूं कि आखिर ये मुस्लिम बंधु है क्या। 2021 में केसीआर ने दलित बंधु का ऐलान किया। दलित बंधु बोले तो 10 लाख रुपए हर दलित के खानदान को देने का वादा किया और वो वादे पर खरा निकला और केसीआर ने अब तक 5,000 करोड़ दलित बंधु पे खर्च कर दिया, जिसके वजह से 50,000 दलित खानदानों को उससे फायदा हुआ। तो हमारा भी मुतालिबा है कि जिस तरीके से दलित बंधु का केसीआर ने ऐलान किया, उसी तरीके का मुस्लिम बंधु का भी ऐलान करो। हर मुसलमान के घर को 10 लाख रुपए दो बोलकर हम मुतालिबा कर रहे हैं केसीआर से और बीआरएस की हुकूमत से। इस मुस्लिम बंधु को लेकर मैंने एक अर्जीनामा केसीआर को भेजा, कोप्पुला ईश्वर वेलफेयर मिनिस्टर माइनॉरिटीज को भी भेजा, पर मेरे अर्जीनामे को केसीआर की हुकूमत, बीआरएस की जमात नजरअंदाज कर रही है। आपको बताता चलूं कि केसीआर का सबसे बड़ा झूठ क्या था, 12% तहफ़्फ़ुज़ात। क्या 12% तहफ़्फ़ुज़ात मिला? हमें 12% तहफ़्फ़ुज़ात नहीं मिला। आज जो 4% तहफ़्फ़ुज़ात है वो भी दौरे कांग्रेस के वक्त हमें जो मिला, आज सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे है और मेरा दूर अंदेशी ये कह रहा है कि वो 4% भी रद्द होने वाला है। केसीआर ने तो 12% तहफ़्फ़ुज़ात की पैरवी नहीं की, मगर एसटी को 6% से 10% कर दिया। यहां सबसे बड़ा धोखा मिला। फिर एक धोखा वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देता हूं। अरे 80% वक्फ के जायदादों पर कब्जा हो चुका और बचे हुए 20% जायदादों पे भी कब्जा हो रहा है। 100 वक्फ के केसेस आज हम हारते जा रहे हैं। हर जगह पर वक्फ के जायदादों पर कब्जा हो रहा, चाहे वो मसाजिद की ज़मीन ले दो, कब्रस्तान की ज़मीन ले दो, दरगाहों की ज़मीन ले दो। और आपको बताता चलूँ कि अब फिलवक्त केसीआर की हुकूमत वक्फ के जायदादों पे तो कब्जा कर ली, अब फिलवक्त उनका निशाने पर है दरगाहें। दरगाहों का जो गुत्ता देते वो बुरे गुत्तेदार केसीआर के कैंप ऑफिस में आपको नजर आएंगे। वो गुत्तेदार जबरन ज़ायरीन से पैसे वसूल कर रहे हैं, आस्था के नाम पर, अकीदे के नाम पर। यहां पर सबसे बड़ा करप्शन हो रहा। ये दरगाह माफिया पर इंक्वायरी होना चाहिए। फिर बात जब आ जाती है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, तो आपको बताता चलूं 2015 से लेके अब तक कोई लोन सैंक्शन नहीं हुआ, कोई लोन रिलीज नहीं हुआ।
हाल ही में उन्होंने 120 करोड़ का ऐलान करे बैंक सब्सिडी लोन। केसीआर साहब सैंक्शन कितना हुआ? 50 करोड़, सिर्फ 50 करोड़ सैंक्शन हुआ। एक बंदे को भी सही लोन की फैसिलिटी नहीं मिली। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जब बात आती है प्री मैट्रिक की, पोस्ट मैट्रिक की, ओवरसीज की, फीस रिइंबर्समेंट की, फ्लॉप स्कीम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फ्लॉप स्कीम, ओन योर ऑटो फ्लॉप स्कीम, ड्राइवर एम्पावरमेंट स्कीम फ्लॉप स्कीम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्विंग मशीन फ्लॉप स्कीम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन बॉक्स फ्लॉप स्कीम। हर सतह पे हमारे को धोखा मिला। और आपको बताता चलूं कि सुधीर कमीशन की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि मुसलमान 60% बिलो पॉवर्टी लाइन है, 85% बैकवर्ड है, सिर्फ 19% लोग नौकरी पर है, 43% लोगों के पास जाती मकान नहीं है, 40% ऐसे लोग हैं जो सुबह अगर से कमाएंगे तो रात में खाएंगे। मुसलमान सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली बैकवर्ड है बोल के सुधीर कमीशन की रिपोर्ट बोली। और ये सुधीर कमीशन की रिपोर्ट एक वक्त पे जो बात बोली वो बात को भी केसीआर नजरअंदाज कर रहा है। हर सतह पे मुसलमानों को सिर्फ धोखा मिलते हुए आ रहा है। अरे हालांकि तक के मौजम साहब और इमाम साहब को तनख्वाह नहीं मिल रही है। अब मुसलमान कैसे खामोश बैठना, मेरे को ये बताइए। अगर से केसीआर साहब सेक्युलर सीएम है तो आप वक्त आ गया कि वो ऐलान करे मुस्लिम बंधु का 10 लाख रुपए हर मुसलमान के घर को फराम कीजिए, तो हम समझेंगे आप सेक्युलर है। वरना आप अब तक 9 साल में सिर्फ सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड पेश कर रहे। हमको अच्छी तरीके से पता है कि आप बीजेपी के साथ में थे। जब ट्रिपल तलाक का मसला रहने दो, आप साथ दिए बीजेपी का, वाइस प्रेसिडेंट का मसला रहने दो, प्रेसिडेंट का मसला रहने दो, सीए का मसला रहने दो, जीएसटी का मसला रहने दो, हर मसले में आप बीजेपी का साथ दिए। अब समझ में आ रहा कि आप एक सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड पे, क्योंकि तो जब भी मुसलमानों की बात आती, अकलियतों की बात आती, तो आप नजरअंदाज कर रहे हैं उन लोगों को। डबल बेडरूम फ्लैट मिला हमारे को? नहीं मिला। कुल मिला के 12% है आबादी मुसलमानों की, उसके हिसाब से कम से कम 30,000 मिलना। मिले कितने? सिर्फ 1000 डबल बेडरूम फ्लैट मुसलमानों को मिले। हर सतह पे आप हमारे धोखा देते रहे। और आपकी एक हिमायती जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो भी बीजेपी की बी टीम है। जब मसले मसाइल आ जाते हैं मुसलमानों के तो एमआईएम मुंह फेर लेती है, केसीआर मुंह फेर लेता है। 3 चीजों को जेब नहीं रहता, एक कफन को, एक केसीआर के लुंगी को और एक असदुद्दीन ओवैसी के शेरवानी को। तो मुसलमान पसंदा हालत में। तो केसीआर साहब अब वक्त का तकाजा ये बोल रहा है कि मुस्लिम बंधु का आप ऐलान करो, हर मुसलमान के घर को 10 लाख रुपए दो। और मैं आवाम से खुसूसन गुजारिश कर रहा हूं इस मुबारक महीने में, केसीआर के पूरे झूठे वादों को समझो। हर सतह पे वो मुसलमान को धोखा देते आ रहा है। 9 साल में उन्हें कुछ नहीं करा, आगे भी कुछ नहीं करने का वाला है, ये मैं दावे से बोल रहा हूं। मगर आप में शऊर बेदार होना, और मैं जितने भी चीजें बोला पूरे आरटीआई रिपोर्ट के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। तो केसीआर साहब अगर से आप वाकई में सेक्युलर सीएम है तो आप मुस्लिम बंधु का ऐलान करो। और आवाम से मैं खुसूसी गुजारिश कर रहा हूं कि अगर से केसीआर की हुकूमत मुसलमान के हित में कुछ ऐलान नहीं करती तो छीन लो उसका तख्त, छीन लो उसके सर पे से ताज, खींच लो उसकी जमीन और बता दो कि आवाम की ताकत क्या होती है। अरे हम चाहते हैं कि हर जगह पे इंसाफ हो। दलित बंधु दे रहे, बेहतरीन बात, दो। गिरिजन बंधु देना चाह रहे, दो। इंसाफ करो उनके साथ भी, हमारे साथ भी इंसाफ करो। आवाम को समझना चाहिए कि आवाम अब भी गफलत का शिकार रहेंगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बातों में आ जाएंगी। क्या हिकमत है, स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, फला फला फला, किसी के हाथ में स्टीयरिंग नहीं है, कोई हिकमत नहीं है। दारुसलाम के 4 दीवारी में हिकमत की बात करो, आवाम के दरमियान में उनके मसले मसाइल का हल करने की बात करो तो हम समझेंगे। छीन लो केसीआर के पास से तख्ता, बताओ अपने वोट की ताकत और वो जमात को वोट करो जो जमात मुसलमानों के हित में बात करती है। हमको कुछ नहीं मिला, सिर्फ धोखा मिला, हर जगह से धोखा धोखा धोखा। तो मेरा मुतालिबा है कि केसीआर जल्द से जल्द मुस्लिम बंधु ऐलान करो। जय हिंद, खुदाफिज। विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर, 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अक़सात पर
MNC कंपनीज जैसे नेटको फार्मा, जॉनसन एंड जॉनसन, PNG, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के करीब, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर, गेटेड कम्युनिटी, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, केयर टाइटल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विन सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। HR साउंड अल अबू बकर, जहां पर आपकी तकारीब को रोशनियों से जगमगाने और यादगार बनाने के लिए बारात, लाइटिंग, DJ, डिस्को लाइट्स, बैंड, तमाम बेहतरीन सर्विसेज फराहम की जाती है। मजीद तफसीलात के लिए फौरी चले आए। हमारा पता है चंद्रायन गुट्टा, फूलबाग, मोहम्मदिया मस्जिद रोड, हैदराबाद, या फिर दिए गए नंबर पर प्रोप्राइटर शेख इमरान से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 8309598386।